बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। आज के प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर दो चीजें डिस्कस करेंगे। मौजू एक ही है लेकिन उसकी दो एस्पेक्ट्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से, नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में हुकूमत किस कदर संजीदा है और हुकूमत को अचानक ये ख्याल कैसे आ गया, बार बार आ जाता है जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में कोई हुकूमत को अगर प्रॉपर जो टक्कर देने की कोशिश करता है तो उस वक्त हुकूमत को यह ख्याल आ जाता है कि नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाना है। अब कल शहजाद अकबर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब का स्टेटस मफरूर है, उन्हें हुकूमत वापस बुलाएगी, बरतानवी हुकूमत को खत लिख चुके हैं हम। लेकिन यह कितना आसान काम है? इससे पहले जो वहां पर मौजूद हैं ऑलरेडी इसहाक डार साहब, उन्हें वापस बुलाने में हुकूमत किस कदर कामयाब हुई, और दूसरी तरफ नून लीग वापस लाने में, मतलब नवाज शरीफ साहब खुद वापस आने में किस कदर संजीदा है। कहा तो यह जाता है कि जल्द वापस आ जाएंगे, जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली वो क्यों अभी तक वापस नहीं आ रहे? जो कोर्ट ने उनको हिदायत दी थी कि जमा कराएं अपनी तमाम तर मेडिकल रिपोर्ट्स जो मुसद्दिका हों यहां पर पंजाब हुकूमत के साथ, और उसके बाद उनकी आगे जमानत में जो तौसी होनी है उसके हवाले से फैसला किया जाएगा। तो अब तक मुसद्दिका रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत के बकौल जमा नहीं कराई जा रही और फिर एक डील की बातें भी चल रही हैं। शेख रशीद साहब ये बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ये बातें कर रहे हैं कि डील हुई है और जिसके तहत नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब अब जो बुलाने की बातें कर रहे हैं नवाज शरीफ को वापस, तो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट उनके अल्फाज थे कि इमरान खान ड्रामेबाजी बंद करें। उन्होंने पहले खुद जाने दिया उनको और फिर अब ये कहा जा रहा है कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने कल ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि इस मामले की इंक्वायरी कराएं और जो इसमें मुलव्वस है नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में, जाली रिपोर्ट्स बनाने में, वो कैफर किरदार तक पहुंचने चाहिए। अब ये जाली रिपोर्ट्स किसने बनाई? हुकूमत पंजाब या फिर फैसल सुल्तान साहब, जिन्हें इमरान खान साहब ने मुकर्रर किया था, जो कि आजकल उनके मुशीर सेहत हैं। अब इस सब मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जो आज तज्जियाकार मौजूद हैं, ईसार राना साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक साहब भी हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इरफान मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें स्काइप से ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा। ईसार राना साहब, सबसे पहले आपकी तरफ, ये हुकूमत को अचानक ख्याल कैसे आ गया दोबारा जब ये खबर सामने आई कि नवाज शरीफ साहब ने जो रेंज है पार्टी की, जो बागें हैं, वो खुद संभाल ली हैं। अब वो डायरेक्टली मैसेजेस दे रहे हैं अपने पार्टी लीडर्स को यहाँ पर और वो खुद एक्टिव हो गए हैं। उसके बाद ही हुकूमत को अचानक ये ख्याल आया। किस कदर संजीदा हुकूमत वापस लाने में उन्हें? देखें, हुकूमत को भी इस बात का पता है कि वो इस जोगे नहीं है कि वो नवाज शरीफ को वापस लेके आएँ। अगर वो इस जोगे होते तो वो जाने ही ना देते। ये सारा कुछ पाकिस्तान का जो निज़ाम है, ये एक जिसे कहना चाहिए ना कि पाकिस्तान में दो निज़ाम है, एक ताकतवर और तगड़े के लिए और एक कमज़ोर के लिए। आप अलमिया अंदाज़ा करें कि हमारी अदालतें जब मियां नवाज शरीफ के लिए कह रही थी कि अगले 24 घंटे में इन्हें अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, यानी इतनी हाइप क्रिएट की गई। और उसके बाद जब वो चले गए हैं तो अचानक अदालतें पूछी हैं कि उन्हें ज़मानत किसने दी, उनका नाम ECL से किसने निकाला, उन्हें बाहर किसने भेजा। ना हुकूमत बता रही है कि ECL से नाम किसने निकाला और किसके कहने पे निकाला। हुकूमत ही निकालती है, जाहिर है ये हुकूमत का काम है ECL से नाम। डेफिनेटली, लेकिन हुकूमत तब तक तो ये स्टांस था ना कि हम नहीं निकालेंगे। अदालतों की जानिब से बिल अभी मैं इस पे नहीं वो कंफर्म कमेंट्स नहीं दे रहा, लेकिन जिस तरह ज़मानत हुई और जिस तरह वो उनको बाहर भेजा गया कि जिनकी तबीयत तो बहुत ख़राब है और पता नहीं अगले कुछ घंटों में पता नहीं क्या हो जाए उनकी सेहत के लिए, हमारे मतलब हमारी अदलिया ने ये जुमले कहे और बड़े सख्त अल्फाज में कहे। अब ये सारा एक घोरक धंधा है। मियाँ साहब को एक डील के तहत बाहर भेजा गया। आप देख लें कि मरियम नवाज की ज़बान बंदी है, उनका तो ट्विटर तक उन्होंने बंद कर दिया अपना। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में आए हैं तो पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने कोरोना के बाद ऐसी खामोशी इख्तियार की है कि भाई वो अगर आपने नहीं बोलना था तो आप लंदन में बैठे। नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाने की बात है, वो सिर्फ इस वजह से कि मरियम नवाज प्रेशर हो गई हैं और नवाज शरीफ साहब दोबारा बैक सीट पे चले गए। शहबाज शरीफ मैं एक चीज अर्ज करूं कि ये वाला अभी एक वो है ना तासुर के, वो मरियम बोलने शुरू हो गई है इसलिए हुकूमत ऐसा कर रही है। तो मरियम कब बोल रही है? मरियम जब पेशी पे गई और वहां जो कुछ हुआ तो वो जो नामालूम हाथ थे वो तो खुद मरियम हाईजैक हुई थी वहाँ। वो तो ये चाह ही नहीं रही थी कि इस तरह का सारा एपिसोड हो। और जिन लोगों ने इससे एक चाय की प्याली में तूफान बर्पा करना था वो कर दिया उन्होंने। और उसके बाद पाकिस्तानी सियासत में एक नया रंग सामने आ गया। जी मियां नवाज शरीफ साहब राब्ते कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ, भाई मियां नवाज शरीफ किस लिए कर रहे हैं?
क्या वो हुकूमत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी तहरीक चलाने की पोजीशन में है? क्या हुकूमत को गिराने की पोजीशन में है? या किसी किस्म की भी कोई ऐसी पोजीशन में है जिससे हुकूमत को टफ टाइम मिले? ये वो कह रहे हैं जी जेल भरो तहरीक, और जो बंदा खुद बाहर बैठा है वो कैसे जेल भरो तहरीक चला सकता है? ये सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत भी चाहती है कि कोई इस तरह का हर वक्त चलता रहे। अब देखे ना, एक तरफ इतना टफ टाइम मरियम साहिबा भी दे रही हैं, नून लीग भी दे रही है, और ये भी, और जब हुकूमत को पार्लियामेंट में जरूरत अभी तो ये नहीं तय हो पा रहा यहाँ पे कि डील हुई है कि नहीं। मुजम्मिल साहब, ये डील वाली जो बातें हैं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कितनी सदाकत है इनमें कि नवाज शरीफ साहब पहले वो कहते हैं जी डील करके जता गए थे, इस दफा डील करके लंदन गए हैं और ये डील तोड़ रहे हैं, इस वजह से ये दोबारा हुकूमत वापस उनको बुलाने के आ। आपके शो में आने से पहले ना मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद का एक टीवी पे स्टेटमेंट देख रहा था। वो कह रही थी कि प्लेटलेट्स कम होने का जो टेस्ट है ना, वो नैब ने करवाया था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब नैब की हिरासत में थे, तो टेस्ट वहाँ हुआ था, तो वहाँ 12,000 प्लेटलेट्स आए थे। तो उन्होंने तो अपने से मुद्दा उठा के नैब पे डाल दिया कि ये प्लेटलेट्स कम होने वाला टेस्ट जो है ना, ये नैब ने करवाया था। तो अब अगर कहानी नैब से शुरू करनी है तो फिर इसका मतलब डील नैब ने की। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ अपनी मर्जी से पाकिस्तान आए थे इलेक्शन से पहले 4 दिन। उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि मैंने जेल में जाना है और मैं वापस आ रहा हूँ। तब भी उनको सब कह रहे थे कि नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम ठीक हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल चाह रहा है, मैं आ रहा हूँ। फिर जब उनका दिल चाहा वो वापस चले गए। नहीं, ये इतना आसान है मुजम्मिल साहब? मतलब अपनी मर्जी से जेल जाने के लिए आए, जब अपनी मर्जी से वापस चले गए। अपनी मर्जी से वापस चले गए। बिल्कुल मुजम्मिल की बात देखे ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। अब देखें मेरी बात सुनिए, नहीं तो बताया ना कि उनको जेल में डालने के लिए पहले लाया गया। आपने, वो लंदन में थे, आपने उन्हें सजा सुना दी, उन्होंने सजा सुनी, इलेक्शन में 1 हफ्ता रहता था, उन्होंने यकदम फैसला कर लिया अच्छा मैं पाकिस्तान चलता हूँ, और वो पाकिस्तान आ गए, आपने पकड़ लिया, वो जेल में रहे। यकदम उन्हें किसी दिन जेल में ख्याल आया कि यार बहुत हो गई, अभी फिलहाल तो 1-2 साल कुछ नहीं है, ये जेल में रहने का 1-2 साल कोई फ़ायदा नहीं है, 2 साल बाद जब माहौल बनेगा इलेक्शन का, दोबारा सियासत गर्म होगी तो फिर आ जाएंगे। अब ये 2 साल यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने फैसला किया कि मुझे अब लंदन चले जाना चाहिए। वो उठे, निकले, बाहर निकले, स्पेशल प्लेन लिया और लंदन चले गए। अब मुझे नहीं समझ आती, क्या आप उन्हें पहले ज़बरदस्ती लाए थे या अब ज़बरदस्ती? जिस दिन उनका स्वीट विल है वो ये समझेंगे कि पाकिस्तान के हालात का तकाजा है कि उन्हें वापस आ जाना चाहिए। मतलब पाकिस्तान का सिस्टम कोई नहीं है, अदालतों की कोई वक़्त नहीं है, कोई सैंक्टिटी नहीं है, इससे पहले कुछ नहीं है। नवाज शरीफ साहब मैं तो पहले कह रहा हूँ, वो इससे पहले मुशर्रफ दौर में, जब मुशर्रफ ने उन्हें पकड़ा हुआ था, जब उनका दिल चाहा उन्होंने पाकिस्तान से बाहर चले गए। यूं कहिए कि जब दिल चाहा डील कर ली, जब दिल चाहा वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। डील के मास्टर हैं वो, आप वो डील कहते होंगे, मैं नहीं डील कहता। वो एक सरमायादार आदमी है, उन्हें पता है कि हर चीज की कीमत। बात यह है कि जब वो मुशर्रफ की कैद में थे और लोग कहते थे कि अब उनका अंजाम भी भुट्टो वाला होना है, जब उन्हें त्यारा हाईजैकिंग केस में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और उन्होंने कहा कि अब नवाज शरीफ की इस वक्त उम्र इतनी है और ये सज़ा जब पूरी होगी तो उनकी उम्र इतनी होगी और ये होगा, तो यकदम जेल में बैठे उनका ख्याल आया कि यार चलो अब पाकिस्तान से बाहर चलते हैं। और जो उनके साथ कहती थे वो कहते थे हमें तो एक लम्हा पहले तक नहीं पता था, ये शाहिद खाकान और ये सब उनके साथ कैद थे। उन्होंने कहा, जाते वक्त उन्होंने बताया कि अच्छा मैं अब सऊदी अरब जा रहा हूँ, तो आप सब भी जल्दी रिहा हो जाएंगे। और अब आप देखें, जब नवाज शरीफ लंदन गए तो उनकी सारी जमात कैद थी, शाहिद खाकान भी अंदर थे, एहसन इकबाल भी पकड़े हुए थे, ख्वाजा साद रफीक भी पकड़े हुए थे, राना तनाउल्लाह पे 11 किलो हीरोइन थी। जब वो बाहर गए और उन्होंने सोचा कि अब अंदर रहने का कोई फायदा नहीं, उन्होंने अपनी सारी पार्टी बाहर ले आए। जब दिल चाहा सारी पार्टी अंदर करा ली, जब दिल चाहा सारी पार्टी बाहर करा ली। मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी और के पास फैसले की ताकत है। ताकत नवाज शरीफ के पास है, वो सुबह सोचें कि दोबारा सबको अंदर जाना चाहिए, सुबह सब दोबारा अंदर चले जाएंगे। वो फिर सोचेंगे कि नहीं सबको बाहर आना चाहिए, सब बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा कि ये कब उनका ये सब दिल चाहेंगे। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, ये जो डील की बातें चल रही हैं, नवाज शरीफ साहब डील करके बाहर गए हैं, पहले भी डील करके गए थे, उस वक्त मुशर्रफ साहब चूंकि बरसर इक़्तिदार थे, डिक्टेटर भी थे। इस दफा पता नहीं किससे डील करके गए हैं, लेकिन आपकी इस पे क्या राय है? कुछ तो ऐसी चीज है जो सब भी छुपा रहे हैं हमसे। शहजाद अकबर ने कल बता दिया किससे डील करके गए हैं। जी जी,
क्लिप चला दें। हुकूमत भी छुपा रही है और नवाज लीग भी छुपा रही है। जब आप यास्मीन राशिद की बात कर रहे थे डॉक्टर साहबा की, तो अगर ये सब लेबॉर्ट्रीज का ही मसला था तो लेबॉर्ट्री चेक की जा सकती हैं और सारे इतने अगर डिस्ट्रॉय नहीं करा दिए गए जानबूझकर तो फिर ये सब कुछ टेस्ट हो सकता है। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि भाई ये मामला इतना सादा है कि नवाज शरीफ साहब की सिर्फ सेहत का मसला था, तो मैं वो भी मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें शुरू से लेके आज तक बहुत सारे शोबदाबाजी होती रही है, अब भी हो रही है, और मैं और आप इस बात को हम बहस करते रहेंगे। लेकिन फैसले कौन करता है, कैसे करता है और क्यों करता है, ये तकरीबन अब हमें इसको समझ आने से कम मैं तो इसे समझने से कासिर हूँ। इसलिए कासिर हूँ कि क्या हमारी अदालतें भी इसमें इन्वॉल्व हैं बदकिस्मती से, अगर आप देखिए तो, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो फैसले जहाँ से बरीयत होती है या नहीं होती है वो तो अदालतों में जाकर होती है। तो क्या मेरा निज़ाम आदि भी इस सारे इसमें कम्प्लिसिट है? तो फिर तो अगर ये बात है तो फिर तो हमें इस सारी बहस की जरूरत वैसे भी नहीं है। और फिर मुजम्मल साहब जो बात कर रहे हैं वो सही है। जो ताकतवर है, जो सरमायादार है, वो जब चाहे जो मर्जी चाहे फैसले जब चाहे जहाँ से चाहे करवा सकता है वो। और जो सियासी हमारी एक्सपीडियंसी है उसकी डिमांड पे जब हम चाहते हैं कौमी मफाद में जो चाहते हैं फैसला कर देते हैं और सब उस पर उस कश्ती में सवार होगा कौमी मफाद की खातिर चल पड़ते हैं किसी तरफ। तो ये तो एक पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज होने है नहीं है। जनरल साहब, लेकिन मतलब एक जब हम ये बात करते हैं कि डील देता कौन है और वो द मोस्ट पावरफुल वन, तो नवाज शरीफ साहब इस कदर पावरफुल हैं कि जब उनका दिल चाहता है वो डील ले लेते हैं और उन्हें डील मिल जाती है। वजह क्या होती है हर दफा? देखिए, ताकत पाकिस्तान में किसके पास है, नंबर एक। नंबर दो, ताकत की वजह क्या है, और नंबर तीन आप देखिए कि पाकिस्तान की सियासत का जो इस वक्त उफक पर है वो क्या है और जो इससे पहले थे वो क्या है। तो इसमें तो कोई मेगा रॉकेट साइंस नहीं है हम जो ये बात कर रहे हैं। हमारा इशू क्या है? हमारा इशू ये है कि नंबर एक, अगर हम अपना अदालती निज़ाम सही नहीं कर सकते और हमारे अपनी सारी सियासत को अदालती निज़ाम में फंसा के बैठ जाते हैं सारा, और हमारे जो मोहतरम सियासतदान हैं और जो ताकतवर तबके हैं वो समझ गए हैं कि अदालतें ही वो सिस्टम है जिनके बीच में ना सिर्फ लूप होल डिलिबरेटली प्रोवाइडेड है बल्कि उनको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो फिर आप देखिए कि पाकिस्तान में और चीज़ रह क्या जाती है इसमें, अदालतें, हुकूमत, महकमे तमाम कंप्लिसिट इस सब मामले के अंदर। इरफान मलिक साहब नज़रियाती हो गए थे नवाज शरीफ साहब, तो ख़ास तौर पे जब पैनमा का डिसीजन आया उसके बाद जो स्टैंड उन्होंने लिया, ये किस किस्म के नज़रियाती हुए कि फिर दोबारा डीलों की तरफ चले गए? अकबर बाजवा साहब, आपको बहुत शुक्रिया। जितनी भी गुफ्तगू सुनी है मैंने, ये इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले खान साहब की काबीना को देखें आप ज़रा गौर से। 3 वज़रा के अलावा बाकी जितने भी वज़रा हैं, खान साहब के मुशीर हैं, ये कौन है लोग? जरदारी साहब का ग्रुप, मियाँ साहब का ग्रुप, साबका आमर का ग्रुप। ये लोग इस हमारी जमहूरियत के ढांचे को, नाम नहाज जो जमहूरियत हमारी है, इसके ढांचे के अंदर ये अच्छे तरीके से समझते हैं। इनके नीचे बैरोक्रेट्स, उसके बाद वजारतें, पूरे ओवरऑल निज़ाम को आप देखें। खान साहब कहते थे कि मैं जना माफिया को नहीं छोड़ूंगा, हिम्मत मैं नहीं हारूंगा। खान साहब तो हार गए हैं हिम्मत। खान साहब के उनके वज़रा बात नहीं सुन रहे, उनके जो मुशीर हैं वो बात नहीं सुन रहे, ठीक है। दूसरे इदारों को तो छोड़ दें आप। अब कल फवाद चौधरी साहब ने इनकी जो वज़ीर हैं, हमारी जो डॉक्टर यास्मीन साहबा, उनके ऊपर भी थोड़ा सा इशारों में बात किया है कि उन्होंने रिपोर्टें देखी। आज वो बता दें, जैसे अभी मुजम्मल साहब ने बताया है कि नैब ने के ऊपर डाल दीजिए उन्होंने। ये तो पाकिस्तान की तारीख है, किसी भी गवर्नमेंट की कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसी उनकी तहकीकाती रिपोर्ट आप बता दें जो उन्होंने ये खुद मान लो कि हाँ ये वाकई गलती हमारी हुई है, ये गलती हमारी हुई है। फरमाइएगा कि इमरान खान साहब चले, वो तो डील लेके चले गए, डील दी किसने और इमरान खान साहब ने दी या नहीं दी? मतलब इमरान खान साहब दरमियान में तो रहे, क्या उनके इल्म में था आपके ख्याल में, या फिर उनके साथ हाथ हुआ है जैसा कि वो आप प्रिटेंड कर रहे हैं? देखिए, एक तो इमरान खान इतने मासूम नहीं है कि उनके इल्म में कुछ ना हो, और ये मुमकिन भी नहीं है कि इमरान खान साहब, ये ज़रूर है। देखिए, मैं यहाँ पे ये बात अब बिल्कुल बबल कहूँगा कि इमरान खान कहीं नहीं चाहते थे कि नवाशी बाहर जाएं।
उनकी सारी सियासत जो है वो जाके बेड़ा गर्क हो गया और फिर वो डट भी नहीं सके, और डट भी नहीं सके। लिहाजा बात ये कि फैसले कहीं और होते हैं। असली बाबे दी जो कुल्फी दी दुकान है ना, वो कहीं और है। हम ये जो फ्रेंचाइज हैं इनसे तलाश करते फिरते हैं असल कुल्फियाँ, वो कुल्फी की दुकान कहीं और है। और हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम डायरेक्ट कह सकें कि ये डील कहाँ हुई और किसने की। अब देखें ना, कल शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ जामिन है और ये उनकी जिम्मेदारी लेके आए। अब अगर हम शहजाद अकबर की बात को मान लेते हैं कि जी एक डील हुई जिसमें शहबाज शरीफ जामिन थे और उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को जब हम आप कहेंगे हम ले आएंगे, या व्हाटएवर जो भी डील हुई, तो फिर हमारा अदालती निज़ाम कहाँ खड़ा है, नैब कहाँ खड़ी है, हमारे इदारे कहाँ खड़े हैं? वो तो पहले जनरल साहब ने भी यही सवाल निज़ाम कानून कहाँ खड़ा है, हम बतौर कौम कहाँ खड़े? यानी कि मुजम्मिल की जो बात थी कि वो तो ये बिल्कुल सही है कि नवाज शरीफ जो है वो जब चाहे आ सकता है, नवाज शरीफ जब चाहे जा सकता है। सब मुजम्मिल ने एक जगह थोड़ी सी वो की कि जी भुट्टो की तरह वो भी अंदर था। भुट्टो कुछ और चीज़ है, खून देने वाले मजनू कुछ और होते हैं, दूध पीने वाले मजनू कुछ और होते हैं। और इनकी क्या हैसियत है, इनकी क्या ये वो इनकलाब लाने आए थे और जनाब अब वो लंदन में कोई सड़कों पे एडियां रगड़ते कहते हैं मुझे नहीं पता मैंने इनकलाब लाना है, जैसे बच्चे पुगाने मांगते। ओ भाई, तकलीफ बर्दाश्त करनी, आप तो इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि 2 दिन आप जेल में प्रॉपरली गुजार सकें। आप बातें करते हैं जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत के चैंपियन जो हैं वो नैब की अदालत में जाने से पहले स्पेशली ब्यूटी पार्लर से तैयार हों और लोग हब्स के अंदर मर रहे हों, डंडे खा रहे हों, और आप एक ऐसी गाड़ी के अंदर बैठे हों जिसमें बाहर से कोई चीज ना जा सकती और आप कॉफी अंदर पी रहे हो, उससे आप इन सियासतदानों के मिजाज का अंदाजा कर सकते हैं कि ये बादशाह हैं, ये जब चाहे आए जब चाहे चले जाए, ये मलका है। तो नहीं है इसके अंदर इसार साहब, अगर आवाम उनको फिर भी सपोर्ट करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, तो उनका उसमें क्या कसूर है? उसमें देखिए मेरी बात सुनो, एक बात, एक जुमला मुजम्मिल एक एक्सपर्ट, एक देखें बात ये कि इसमें अगर अवाम का कसूर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अवाम के जहनों के ऊपर मीडिया के जरिए इन लोगों ने प्लांटेड इस तरह का माहौल बना दिया है कि अवाम बेचारी जो मीडिया पे देखती है वो उसी को उसी तरह लेती है। यही वजह कि ये जो बोने कद के छोटे छोटे मसखरे हैं, ये सारे लीडर बन के बैठ गए। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 सियासतदानों को ताहयात नाअहल करार दिया और कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, एक नवाज शरीफ और एक जहांगीर तरीन। और इमरान खान ने दोनों को स्पेशल प्लेन पे लंदन भेजा है। आप मेरी बात सुनिए, जहांगीर तरीन भी स्पेशल प्लेन पे लंदन गए हैं और नवाज शरीफ भी स्पेशल प्लेन पे। दोनों का केस डिफरेंट नहीं है, उन पे जहांगीर तरीन का केस डिफरेंट है, उन्हें सजा नहीं हुई। हाँ, अभी सिंध हाई कोर्ट ने चीनी के ऊपर जो अपनी फैसला दिया है वो भी ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे कि इमरान खान साहब किस हद तक कंप्लिसिट है इसमें, किस हद तक उनका इसमें किरदार है, उनको पता है या नहीं पता, जो कि उनकी पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि उनको नहीं पता था। इस सब पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की बात हो रही थी कि डील करके वो गए, लेकिन हुकूमत ये कहती है अब के पीछे कोई ऐसे अवामिल कार फरमा थे कि जिन्होंने डील दी और हुकूमत को पता नहीं चला, इमरान खान साहब बेसिकली उन्हें पता नहीं चला। जनरल साहब खान साहब को वाकई पता नहीं चला होगा कि वो चले गए और बाद में उन्हें लगा, और जो उनके करीबी लोग कहते हैं कि तकरीबन जैसे आप कहते हैं कि हाथ हो गया उनके साथ। जनरल साहब आवाज उन्हें गालिबन नहीं जा रही, आपका इस पे क्या ख्याल है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब? इमरान खान साहब के साथ हाथ है या फिर? देखिए मैं बताता हूँ, मुझे याद आया चीफ जस्टिस जब इमरान खान साहब ने गिला किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खोसा साहब से कि अदालतें रिलीफ दे देती हैं, तो अगले दिन चीफ जस्टिस ने एक तकरीब में उसका जवाब बिल्कुल दिया। उन्होंने कहा कि ECL से नाम आपने निकाला, बीमारी पर पंजाब कैबिनेट ने जमानत आपने दी, आपने सिर्फ कहा कि जो जमानती है वो उतने के श्योरिटी बॉन्ड देगा तो हम जाने देंगे।
हमने तो कानूनी सुकम दूर किया, क्योंकि अगर आज मैं किसी जगह 10 करोड़ रुपए की करप्शन में पकड़ा जाऊं और मेरी जमानत के साथ सर ये बातें बिल्कुल अपनी जगह पे, लेकिन ये रिपोर्टें के जाली रिपोर्ट्स बन गई। सबसे मेन बात ये रिपोर्ट पढ़ना और उसको बेसिस पे भेजना। वो किस अस्पताल में थे? नहीं, सर्विसेज हॉस्पिटल में थे और गवर्नमेंट की कस्टडी में थे। हाँ। और नैब की कस्टडी से और नैब की कस्टडी से वो शरीफ मेडिकल सिटी में जेर इलाज थे जो अपनी मर्जी की रिपोर्टें हासिल कर रहे थे। मेरा मतलब है वो अपने जाती निजी अस्पताल में दाखिल थे। वो हुकूमत पंजाब के अस्पताल में थे, नैब की तहवील में थे, और उनको जिस सिरिंज से उनका खून लिया जाता था वो बंदा भी सरकारी होता था, कोई उनका जाती मुलाजिम तो नहीं होता था। अब अगर सरकार ने खुद ही रिपोर्टें मैनेज की हैं और सरकार उन्हें भेजना चाहती थी तो सही है ना। बहुत डॉक्टर यास्मीन राशिद दिन में 3 दफा में उनकी सारों ने एक दूसरे पर डाल दिए। फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार है जाली रिपोर्ट्स के, उन्हें मंतकी अंजाम तक उनको पहुंचाना चाहिए, उन्हें कैफरे के साथ पहुंचाना चाहिए। वो यास्मीन राशिद साहब की बात कर रहे हैं शायद, वो इमरान खान की बात कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक जलसे में कहा कि मैंने खुद तहकीक कराई है कि नवाज शरीफ की जनरल साहब दोबारा हमारे साथ हैं, दोबारा खराब है। वो इमरान खान की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान ने किया। जनरल साहब, इमरान खान साहब को बाकायदा इल्म था, इदराक था कि नवाज शरीफ साहब को यूं डील करके बाहर भेजा जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो डटा हुआ था, मैंने बिल्कुल जाने नहीं था देना, सिर्फ तबीयत का जब मुझे पता चला कि बहुत खराब है रिपोर्ट्स देख के तो फिर मैंने जाने दिया। लेकिन अगले दिन कहने लगे कि मैंने जहाज पे चढ़ते देखा, तो वो तो दौड़ के चढ़ रहे थे। मुझे तो आप भी बड़े सादे हैं जो इस किस्म की बात मान लेते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान के, अगर उनके इल्म में ये बात नहीं है तो फिर उनको हक ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर रहने का, अगर डील हुई है कोई तो। और अगर जिस तरीके से ये बात हो रही है कि इस सारे को मैनिपुलेट किया गया है सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए थ्रू द मेडिकल सोर्सेज, तो तब भी मैं समझता हूँ कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव को इस बात की समझ होनी चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर ये उनकी मर्जी के बगैर हुआ तो अभी तक वो लोग क्यों नहीं अदालतों के कटहरे में खड़े हुए। देखिए, सारी चीजें मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये सारी चीजें हमने तो इनको बढ़ा के जहां तक लेके चले जाए वो अलग बात है। आवाम को आप जो मर्जी चाहें वो पिला देते हैं, वो पी लेते हैं, जो भी अवाम हमारी बेचारी, उनके मसाइल से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी है, आप बात करते रहते हैं, अवाम के मसाइल की हल की कोई ताल्लुक ही नहीं है इनसे। एक लेवल पे आपकी पॉलिटिक्स हो रही है, ये जो है गेम ऑफ सो कॉल्ड थ्रोन्स चल रही है, उसके ऊपर अवाम को इससे क्या फर्क पड़ेगा, चाहे नवाज शरीफ यहाँ रहते या चले जाते या उनकी बीमारी का। चले, नवाज शरीफ साहब की अपनी सियासत पे क्या फर्क पड़ेगा अगर वो वहीं पर रहते हैं और ये अब 2-3 साल बाद वापस आते हैं? आपको लगता है वैसे सर आपका इसकी अगर फिक्र होती तो नवाज शरीफ साहब कुछ और तरह के लीडर आपके सामने उठ के आते। नवाज शरीफ साहब किसी कोई फिक्र नहीं है, उनको ये पता है कि मैंने किस तरीके से वापस आकर, अगर वापस आते हैं तो, जिसका मुझे कोई दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता कि जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे लिए कोई ना कोई ग्राउंड तैयार की जाएगी अगर मुझे चाहिए, मुझे वापस लेके आने के लिए। तो वो उसके अवाम भी हैं, सारे बाकी और सारे भी हैं। तो देखिए, हम अपने पाकिस्तान में जब तक इस सारे सिस्टम को फ्री नहीं करते, जब तक आप अपने अदालती निजाम को अप टू स्पीड नहीं लाते जो 200 सदी पुराना है, साहब जो मर्जी करते रहिए, हम यही बहस करते रहेंगे और शायद ये सदी भी गुजर जाएगी, पाकिस्तान वहीं का वहीं रहेगा। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो कराची की हालत क्या है, सिंध की हालत क्या है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क्या हालत है, आप चले जाएं किस तरीके से भी दरिया जमीनें रोड करते जा रहे हैं, किसी को उसकी फिक्र नहीं है। हमें जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज है उसके ऊपर तो हमें कोई तवज्जो है ही नहीं है। इसार राना साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे, ईरान जो है वो एसी वाली गाड़ियों में बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। अभी मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट आ गई है, वो कह रही है कि कारकुनान हमारा असासा है, हमारी फैमिली की तरह, और ये बात बिल्कुल नहीं। और वाह, मैंने ये भी कहा था कि वो उन पे ट्वीट की भी पाबंदी है, वो देखें दोनों बातें आ गया। तो अब मुझे तो मैं तो वो हमारे लिए तो वो बहुत काबिल एहतराम है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि बाजी डर गई और उसके फ़ौरन बाद ही ट्वीट हुआ। लेकिन मैं देखें बाजा साहब, एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि बहस ये हो रही है कि ECL में नाम इमरान खान ने दिया, जाहिर है हुकूमत ने दिया, लेकिन उस वक्त की जो सूरत हाल थी थोड़ा सा हमें उसका भी जायज़ा लेना चाहिए। मीडिया ने इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है।
लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त राना साहब, मैं आपसे नहीं मुत्तफिक। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें उनकी सेहत पर हुकूमत कर रही थी। बिल्कुल ठीक बात। और उनकी मीडिया और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मीडिया को ऐसे बांटी जा रही थी। मेरा मतलब है वो हाइप हुकूमत ने बनाई। मेरी अर्ज सुन लेना। वो तो कहती था, मेरा मतलब है बार बार उसका हर घंटे बाद का प्लेटलेट काउंट हुकूमत जारी। लेकिन मुजम्मिल साहब, मरियम औरंगजेब साहबा भी हर दूसरे घंटे बाद प्रेस टॉक करती थी। नहीं, बाकी जमातें भी ये कह रही थी। मेरी अगर बात मुकम्मल हो जाए, देखिए मुजम्मिल को मुझसे जब कोर्ट ने पूछा इसार साहब, कोर्ट ने ये कहा ना कि आप जिम्मेदारी लेते हैं कि मतलब हम तो बाहर नहीं, आप खुद देखें, लेकिन आप इस चीज की जिम्मेदारी लें कि उनकी जिंदगी की जान, उनकी मौत की जिम्मेदारी आप। मैं यही अर्ज कर रहा हूं, मैं तो नहीं लेने लगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने इतने सख्त रिमार्क्स दिए कि अगर उनकी जिंदगी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। अच्छा, मुजम्मिल की बात बिल्कुल ठीक है, ये कहता है मैं ये मुझसे मुत्तफिक नहीं होता। इसकी मेरी दोस्ती की खूबसूरती है कि ये कभी मुझसे मुत्तफिक नहीं हुआ। लेकिन असल चीज़ ये है कि मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि इसमें जो हुकूमती एहलकार हैं वो मुलविस नहीं थे। मुझे तो यहाँ तक भी इत्तलात है, बात कर रहे हैं वो ये है कि इसमें बेतहाशा पैसा। जनरल साहब ने भी यही बात की है, इमरान खान साहब को पता होगा। एक जुमला सिर्फ, एक फवाद चौधरी फिर इमरान खान साहब मैं करूं। देखिए एक मिनट, आप देखें, नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल थे, सर्विसेज हॉस्पिटल, उन्होंने कहा जब तक मेरी बेटी हॉस्पिटल नहीं आएगी मैं आगे इलाज नहीं कराऊंगा। पूरी पंजाब की हुकूमत बैठ गई, उन्होंने कहा ऐसा कोई कानून नहीं है कि इनकी बेटी को इनके साथ हॉस्पिटल रखा जाए। 2 कैदी इकट्ठे कैसे आ सकते हैं? वो भी जेल में थी, वो भी जेल में थी। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, मेरी बेटी मेरे पास आएगी। सब फिर सर जोड़ के बैठ गए। आखिर ये तय हुआ कि मरियम नवाज को भी बीमार करके उसी हॉस्पिटल में रात वाले कमरे में दाखिल किया दिया जाए। ये एक मिनट, फिर इतनी फैसिलिटेशन की गई कि मरियम नवाज को भी उस हॉस्पिटल में साथ दाखिल किया गया। फिर इतनी फैसिलिटेशन की गई कि नवाज शरीफ की बेल हो गई। उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मरियम नवाज की बेल नहीं होगी। वो 2 दिन वहां ठहरे रहे। जब मरियम नवाज की बेल हो गई फिर वो मरियम नवाज को साथ लेके जाती उम्रा गए। मेरा मतलब फिर आप कहेंगे कि इसमें हुकूमत का तो कोई, मैं कब कह रहा हूँ हुकूमत का नहीं है। नहीं भाई साहब, मेरी बात मैंने ये कहीं नहीं कहा कि हुकूमत इन्वॉल्व नहीं है। जब ये सूरत हाल हुई, जब एक मुल्जिम SHO को डिक्टेट करने लग जाता है तो फिर आप समझें कि SHO उसके साथ मिल चुका है। सर मेरी अगर आप बात पूरी होने दें मुजम्मिल साहब, तो ये मुझे निजी महफिलों में भी नहीं बोलने देता, यहाँ पे भी नहीं बोलने देता। मैं ये कर बस एक जुमला कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जब ये सूरत हाल हुई थी तो चौधरी शुजात और गवर्नर सरवर, ये 2 लोग थे जो इमरान खान को ये प्रेशराइज करते रहे कि इनको कुछ हो जाएगा। दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा, ना वहां से कोई रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये तो अदालत में मजाक, तो सारा मजाक है, पूरे सिस्टम मजाक है। नवाज शरीफ साहब जितना लेट करते जाएंगे, क्या उनकी पॉलिटिक्स उतनी वीक होती जाएगी या स्ट्रांग होती जाएगी? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इरफान मलिक साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब जितना लेट करेंगे पाकिस्तान अपनी वापसी को, क्या उनकी पार्टी की यहाँ पर पॉलिटिक्स उतनी वीक हो जाएगी या फिर वहीं से बैठकर वो कंट्रोल कर सकते हैं? और APC के हवाले से भी बताइएगा। मौलाना फजल आजकल दोबारा एक्टिव हुए हैं, लेकिन PMLN का मूड नहीं है टॉपल करने का गवर्नमेंट को। एक बात है, ये जो हुकूमत है ये इतनी, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब से ये क्यों खौफजदा है? इसकी 2 वजूहत। 1-2 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, इनकी जितनी भी स्ट्रेटजी है, जो इन्होंने आवाम के साथ बातें की थी, इस हुकूमत ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है 2 साल में। जो चोर थे, डाकू थे, जैनियन, वो जनाब बाजना बरी हो गए हैं। और जो ये पाक थे, साफ थे, आज आवाम के माइंड में ये होगी ये बात कि भाई चोर वो नहीं, चोर तो ये थे जो ये आ गई हुकूमत हमारे सर के ऊपर। एक तो खान साहब को ये बात अब समझ आई है 2 साल के बाद। 2 साल के बाद डाकू बरी कौन से हुए? नहीं सर, तो देखे ना, आज जो हमारी ये बहस हो रही है ये इसी टॉपिक पे हो रही है ना। अवाम को यकीन दिलाना है। वो निकल नहीं गया? नहीं, अभी नहीं निकला। अब पाकिस्तान की अवाम बर्खास्त हो, नौकरी से बर्खास्त, वो तो चोर डाकू की नहीं। बाजवा साहब, अब पाकिस्तान की अवाम में ये सवाल पूछ लिया है हुकूमत से, सारे इदारों से, कि आप लोग तो कहते थे हम चोरों को, डाकू, माफियों को नहीं छोड़ेंगे। वो तो सारे आज़ाद हो गए हैं,
तो लिहाजा मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो चोर थे, जो डाकू थे, वो तो आज आजाद हो गए। जो पाक थे, साफ थे, आज अवाम उनको कह रही है कि ये चोर हैं जनाब, ये डाकू, वो तो बड़े पाक साफ थे। ये हुकूमत जनरल साहब, कोई किसी किस्म की नियत लग रही है आपको ऑपोजिशन की, जनरल साहब, ये मुजाहमत की कोई तहरीक चलाने की या टॉपल करने की या बाकायदा तंग करने की? ओवरऑल तो जो पहले मुजम्मिल साहब ने भी कहा, इसार साहब ने भी कहा, कुछ नहीं करना ऑपोजिशन ने भी, आपका इस पर क्या राय है? देखिए जी, मुझे अपनी ऑपोजिशन से पूरी उम्मीद है कि वो हुकूमत का, जब हुकूमत मौजूद होगी, उसका साथ देगी, क्योंकि ऑपोजिशन के मसाइल, तीनों जो बड़े ऑपोजिशन के जिस वक्त सरकर्दा सुरखैल है, उन सब के मसाइल किसी न कहीं फंसे हुए हैं और हुकूमत उनको वहां पे जब चाहे खींच लेती है, जब चाहे उनसे बात मनवा लेती है। इसलिए मुझे ऑपोजिशन से ज्यादा उम्मीद है नहीं है। ऑपोजिशन है कि आप ये देखिए ना, अब सारे मामले जिसमें डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो मेन किरदार है शहबाज शरीफ, उनकी तो आज तक बात ही नहीं सुनाई दी आपने। जहां पीस पार्टी का ताल्लुक है, उनको कराची के बारिश बहा के ले गई है, वो देख लीजिए क्या हालत है उनकी। बाकी सिंध के बारे में बातचीत आप देख लीजिए क्या रहे। माना साहब के मसाइल टोटली डिफरेंट है। उनका मसला ये है कि उनके जो पावर बेस है, जो मदरसे हैं, अगर मदरसा रिफॉर्म हुकूमत इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो उनको वहां पे धक्का लगने का अंदेशा है। उनकी अगर वो बात मान ली जाए, जो अभी तक हुकूमत, मैं समझता हूँ कि उन्होंने रिफॉर्म्स की बात तो की है, बहुत ज्यादा उस पर काम भी किया है, लेकिन उससे एक स्टेप आगे नहीं बढ़े, रिफॉर्म्स की नहीं है उन्होंने, ताकि जो मदरसे के बच्चे हैं हमारे, इनको मेस टीम सिस्टम में इसी के इंडक्ट किया जाए कि ये उनके जो एक खास मकतबा फिक्र के लोगों को वहां से परवान चढ़ा के मुल्क में ये अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जाती है, वो रुक सके और लोग एक सही माइंडसेट के साथ उठें और बेहतर पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान के लिए काम भी करें, बात भी करें, अपने अपने जो भी मजहबी अकायद है उनके साथ। मौलाना साहब को तो आजकल ये भी एक मसला आया हुआ है ना कि वो इजराइल को यूएई ने तस्लीम कर लिया है, वो अब ये भी नहीं कह सकते कि यूएई इजराइल का एजेंट बन गया, यहूदी एजेंट बन गया। वो मैं यही कह रहा हूँ कि जो कल तक इमरान खान साहब को ये यहूदी एजेंट कह रहे थे, आज उनके लिए मसला बना हुआ है। तो ये सारा कुछ आप जब देखते हैं तो फिर मुझे अपोजिशन से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो हुकूमत का साथ देती रहेगी। और ये जिस तरीके से हमारी कश्ती डगमगाती चल रही है, इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर तो आती है, क्योंकि अब जो बड़े बड़े इशारे हैं वो पाकिस्तान के बारे में थोड़े से कदरे बेहतर हुए हैं और लग यूं रहा है कि कुछ डायरेक्शन शायद सीधी हो जाए। और डायरेक्शन सीधी हो भी जाए तो फिर जिस सिस्टम में वोग है, जो गवर्नेंस है, जिस तरीके से हमारे कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, हम ओपन एंडेड काम कर रहे हैं, तो फिर ये अवाम बेचारी जिस तरीके से धक्के खा रही है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, हमने कोई जॉब क्रिएशन के लिए जो फ्यूचर सिस्टम जो आ रहे हैं दुनिया में। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, तो उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि ये बिल्कुल नूरा कुश्ती चल रही है, नून लीग अपोज नहीं करती, और वाकई यूं था। उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आई तो इमरान खान साहब वाज द रियल ऑपोजिशन और पीपल्स पार्टी ने अपोज नहीं थी करती। और यहाँ बात करना चाहता हूँ, हमारे सारे दोस्त अब इस वक्त दोबारा फिर नूरा कुश्ती चल रही है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और नून लीग और पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रहे। मैं अकबर एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए अवाम की अगर आपने भलाई करनी है ना, तो आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान किस सदी में खड़ा है। मेरा ख्याल हम 19वीं सदी के बिगनिंग में है, दुनिया 21वीं सदी में बैठी हुई है। बात है, हम तो अभी तक इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर सके मुल्क को, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने जो कदम जमा रही है, बिल्कुल 5G की हम बात कर रहे हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपका इस पे आपकी इस पे राय, मतलब खुल के सर कह दीजिए मुजम्मिल साहब कि ये नूरा कुश्ती हो रही है, कोई इरादा नहीं है नून लीग का ऑपोजिशन करने का, नजर आ रहा है। देखिए खामोशी की भी अपनी एक जुबान है। वाह वाह वाह, आप मेरी बात जनरल आसिफ गफूर याद आ गया मुझे। जिस इस ऑपोजिशन ने जो खामोशी की मार इस हुकूमत को मारी है, वाह वाह, इतनी मतलब आप देखें बगैर लफ्ज कहे हम कह रहे हैं कि गवर्नेंस नहीं है। वो कह रहे हैं, मलिक साहब ने कहा कि इमरान खान की, मेरा मतलब है 2 साल की कारकर्दगी नहीं है। आप कह रहे हैं उनको पता नहीं था, उनके साथ बड़ा हाथ हो गया। अभी तो मेरा मतलब है ना ऑपोजिशन ने बोलना शुरू किया है, ना कोई ऑपोजिशन करनी शुरू की है। खामोशी इतनी जहर आलूद है जिसका मेरा मतलब है असर नजर आ रहा है। उसका आवाम को क्या फायदा हो रहा है? आवाम के लिए भी वो जहर आलूदी साबित हो रही है ना। कोई बात नहीं, इलेक्शन आएंगे, जमहूरियत का हुस्न है, इंतखाबात से तब्दीली आनी चाहिए। और मेरे ख्याल में दोनों बड़ी जमातें इस बात पर कन्विंस हैं कि इमरान खान को उनकी मुद्दत पूरी करने दी जाए और वो अपनी अगला इलेक्शन अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ें और जो 2-2.5 साल उनके पास रह गए हैं वो अपने मुकम्मल करें। जैसे उन्होंने 2 साल गुजारे हैं, नवाज शरीफ करते, करप्शन करते, ऐसे ही अगले 2 साल
साल अगर वो गुजार लें और अपोजिशन उन्हें इसी तरह उलझाए रखे कि मैं और आप भी सारा शो में बैठ के बात करें नवाज शरीफ ने आना है या नहीं आना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, ये सब जो बातें करते हैं कि आज गई हुकूमत कल गई हुकूमत, ये सिर्फ नहीं कहते ये बात। आप किसने कहा वो ये बात कहा उन्होंने? नहीं ये आटा बहरान पे उन्होंने कहा, फिर उसके बाद चीनी बहरान पे उन्होंने कहा, फिर उसके बाद हर चीज ले रहे हैं। हाँ, मेरा मतलब है अगर बाजवा साहब एक मिनट आप लूँगा, ये जो बात आपने की थी ना फजल रहमान से APC, इनके एजेंडा ये कि जी इमरान खान की जो हुकूमत है ये जो जमहूरियत नहीं है आमरीयत है। हम जनाब हकीकी जो जमहूरियत है उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए हमारी APC होती है, अपोजिशन होती हैं। इनकी जो हकीकी है ना जमहूरियत वो सुन लें ज़रा आप। इसके बाद ये पाकिस्तान की अवाम लूट मार की आज़ादी हो, हकीकी जमहूरियत, सारे का सारा ख़ानदान हुकूमत में हो, हकीकी जमहूरियत, चोर डाकू माफिया रात एजेंट हमारे बात सिर्फ इतनी है कि इनकी इतना इनमें तपड़े नहीं है कि ये अपोजिशन कर सकें। ये अपने पैसे बचाएं, अपनी बाहर की जायदादें बचाएं। ये मरियम औरंगजेब, ये मुझे पता था मुजम्मिल ने बोलना है क्योंकि उनकी खामोशी भी इसके लिए बहुत बड़ा बम धमाका होती है। तो ये जो इन्होंने ये तांगे के ऊपर लटक के मोहल्ले जड़ने, तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ना तब पड़ा ना ऑपोजिशन में है। ये प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।